हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम सोमन, फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ मैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ बेसिकली द रेंटल मार्केट और हाउसिंग मार्केट इन हैलीफैक्स, क्योंकि अभी मैं हैलीफैक्स में हूँ और मैं पहले टोरंटो में भी था, शायद आप लोगों को पता होगा। तो टोरंटो के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन बाद में आज का जो फोकस पॉइंट है दैट इज़ इन हैलीफैक्स। अगर आप हैलीफैक्स आने के बारे में सोच रहे हो पीआर मिलने के बाद, या अगर वर्क परमिट में भी अगर आ रहे हो आप, तो मुझे पता है कि काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चंस होता है रिगार्डिंग हाउ टू फाइंड अ हाउस इन हैलीफैक्स। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि देखिए दोस्तों, हैलीफैक्स में घर की कमी नहीं है। आजकल मैं काफ़ी सारा वीडियोस देख रहा हूँ, या फेसबुक में या व्हाट्सएप ग्रुप में मैं देख रहा हूँ कि अननेसेसरी लोग पैनिक कर रहे हैं और लोग सोच रहे हैं कि हैलीफैक्स में शायद लाइक हाउसिंग मार्केट बहुत क्रैम्प है, कम है, लोगों को नहीं मिला। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। कुछ अफवाहें हैं, मैं आपको बोलूँगा, कुछ मिसकॉन्सेप्शन है लोगों के अंदर। कुछ लोगों को डेफिनेटली दिक्कत हुई होगी, स्पेसिफिकली इन कोविड टाइम जब लोग आए थे यहाँ पे, शायद उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। लेकिन मैं 6 महीने से हूँ हैलीफैक्स में, और मैं जब हैलीफैक्स आया था मैं अपने दो बच्चे के साथ विथ फैमिली में यहाँ पे ट्रैवल किया हूँ। सो आई कैन डेफिनेटली टेल यू कि मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। और मेरे बाद एटलीस्ट मैं अभी तक 10 से 15 लोगों को देख चुका हूँ जो इंडिया से यहाँ पे ट्रैवल किया है, बांग्लादेश से भी ट्रैवल किया है, और किसी को भी अभी तक उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ दोस्तों घर ढूंढने में। ठीक है, तो 2-3 चीज़ें मैं आपको बोलूँगा यहाँ पे घर कैसे ढूंढना है। सबसे पहले आपको घर ढूंढने के लिए यहाँ का जो लोकल वेबसाइट है, कीजीजी बोल के एक वेबसाइट है, kijiji.ca पे आप जाओ, और kijiji.ca पे जाके आप वहाँ पे सर्च करो हाउसिंग लाइक रेंट लेने के लिए, जो भी अपार्टमेंट चाहिए या कॉन्डो चाहिए, घर चाहिए, जो भी चाहिए, आप kijiji.ca पे जाओ। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल एंड ट्रस्टेबल वेबसाइट, और वहाँ पे ऑथेंटिकेट लोग ही वहाँ पे ऐड डालते हैं। बेसिकली अपने देश में जैसे OLX होता है, क्विकर होता है, तो यहाँ पे सिमिलरली kijiji.ca है। आप वहाँ पे देखते रहो, वहाँ पे डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और वहाँ पे मिलने के बाद वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ होता है, जो भी ओनर होता है, राइट। आप उनसे कॉन्टैक्ट करो थ्रू ईमेल या फ़ोन नंबर से। और अगर आप मान लो देश में हो, अगर आप कनाडा में नहीं हो, तो आपको बेसिकली कॉल पे बात करना है। अगर आप कॉल नहीं करते हो तो वो ऑथेंटिकेट नहीं होता है, राइट, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा स्पैम होता है, राइट, और काफ़ी स्कैम भी होता है, राइट। तो यहाँ पे लोग थोड़ा सा कॉशस है, अगर कुछ स्कैम है तो ऐसा कुछ, अगर डेफिनेटली आप भी कॉशस होते हो, राइट। तो अगर आप kijiji में कोई ऐड देखते हो और अगर आपको ओनर से बात करनी है, तो आप उनको कॉल कर सकते हो या मेल कर सकते हो, राइट। अगर कॉल करने के लिए भी एक ट्रिक्स है, अगर आप इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, या बांग्लादेश में हो, किसी और कंट्री में अगर आप हो, अगर आप कनाडा में नहीं हो, अगर आपके कोई दोस्त यहाँ पे है, आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि कॉल करके बात करें। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है, तब टेक्स्ट नाउ बोल के एक एप्लीकेशन है दोस्तों, ठीक है। टेक्स्ट नाउ, TEXTNOW, टेक्स्ट नाउ बोल के एक एप्लीकेशन है, आप उसको अपने फ़ोन पे डाउनलोड कर सकते हो। और बेसिकली एक वर्चुअल नंबर आपको मिल जाएगा, कनाडा का एक वर्चुअल नंबर। आप एक लोकल एरिया कोड, यहाँ का जो लोकल एरिया कोड है दैट इज़ 902 हैलीफैक्स का लोकल कोड है। तो आप उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करो, आप वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ होता है, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो और एक वर्चुअल नंबर आप ले लो, और उसके बाद आप कनाडा में फ्री में कॉल कर सकते हो दोस्तों। सो दिस इज़ द वेरी बिगेस्ट ट्रिक्स आई एम टेलिंग यू गाइज। अगर आप लोगों को पता नहीं है, अगर आपको कनाडा में कॉल करनी है, आप टेक्स्ट नाउ एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, या के एक लोकल नंबर आप लो 902 से स्टार्ट करके, एंड देन यू स्टार्ट कॉलिंग दी ओनर्स, राइट। जो भी ओनर होगा या बिल्डिंग मैनेजमेंट होगा, जो भी होगा, इन लोगों का नंबर दिया हुआ होता है, आप उस नंबर पे कॉल करो, ठीक है। कॉल करके आप बात करो और उनको आप बताओ कि आप इंडिया में हो या किसी भी कंट्री में, कोई भी कंट्री में अगर आप हो, तो आप उनको बताओ कि आप किस डेट पे ट्रैवल करने वाले हो, आप कब यहाँ पे आने वाले हो, व्हाट इज़ योर इनकम, व्हाट इज़ योर बैकग्राउंड। तो बेसिकली यहाँ पे लोग, जो लोग आपको रेंट देगा, वो 2-3 चीज़ आपसे जानना चाहेगा, राइट। सो सबसे पहले जानना चाहेगा कि व्हाट इज़ योर क्रेडिट स्कोर। दोस्तों, क्रेडिट स्कोर कनाडा में या नॉर्थ अमेरिका में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। जैसे अपने देश में भी होता है, सिबिल स्कोर होता है, राइट। आप कोई भी लोन लेने जाते हो या कुछ भी करने जाते हो, तो बैंक आपकी सिबिल स्कोर चेक करती है। लेकिन अपने कंट्री में अगर आप रेंट लेने के लिए जाते हो, तो वहाँ पे सिबिल स्कोर चेक नहीं होता है, लेकिन इस कंट्री में दोस्तों लोग करते हैं।
ठीक है। कौन कौन लोग करते हैं उसका भी रीजन है। मान लो अगर आपका प्राइवेट कॉन्डो है, राइट, अगर आप किसी प्राइवेट बंदे से अगर आप घर ले रहे हो रेंट में, तो वो बंदा आपका क्रेडिट स्कोर इसलिए चेक करेगा क्योंकि वो देखेगा कि आप एलिजिबल हो नहीं है, मतलब आप पैसा दे सकते हो नहीं दे सकते हो। क्योंकि यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है काफ़ी स्ट्रिक्ट है दोस्तों। यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है। मतलब आप रेंट में किसी घर पे आप अगर रेंट में गए हो और इन केस इफ़ यू लॉस्ट योर जॉब या आपके पास पैसा नहीं है, तो आपका जो लैंड ओनर है वो आपको रातों रात निकल नहीं सकता है बाहर, ठीक है। आपको टाइम देना पड़ेगा एंड उसका बहुत बड़ा लंबा प्रोसीड्योर है। तो बेसिकली क्या होता है, मैं रेंट ले रहा हूँ किसी लैंड ओनर से, और अगर मैं पैसा पे नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ एनी रीजन, देन ऑल्सो दैट लैंड ओनर मुझे निकल नहीं सकती है लीगली, ठीक है, क्योंकि उसका यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन काफी सख्त है। तो इसलिए क्या होता है, जो प्राइवेट ओनर जो होते हैं वो लोग सब झमेले में नहीं जाना चाहते हैं। वो प्राइवेट ओनर उन्हीं लोगों को रेंट देना चाहते हैं जो अच्छा खासा इनकम कर रहा है, जिसका क्रेडिट स्कोर ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है, ठीक है। तो दैट इज द रीजन, इसका भी एक रीजन है, इसलिए मैंने आप लोगों को बोला। तो नाउ द प्रॉब्लम इज इफ यू डोंट हैव क्रेडिट स्कोर, राइट, ऑब्वियसली आप जब फर्स्ट टाइम आ रहे हो कनाडा, ऑब्वियसली आपका क्रेडिट स्कोर बिल्ड नहीं होगा, आपको क्रेडिट स्कोर बिल्ड करना पड़ेगा, राइट। कैसे करना पड़ेगा उसका भी मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, आप लोग मेरा वीडियो देखते रहिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो एनीवे, तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर नहीं है तो आपको बोलना पड़ेगा, राइट, जो भी बिलिंग मैनेजमेंट है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना दोस्तों, यहाँ पे 40-60 का रेशियो है। मैंने देखा कि 40% लोग क्रेडिट स्कोर पे जोड़ देता है, 60% लोग नहीं देता है, राइट। सो ऐसा नहीं है, अगर आपका क्रेडिट स्कोर नहीं है आपको घर नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। अगर आप यूएस से भी आते हो तो यूएस में शायद आपका क्रेडिट स्कोर ऑलरेडी बन चुका है, राइट, लेकिन कनाडा का क्रेडिट स्कोर नहीं है आपके पास, तो दैट क्रेडिट स्कोर विल ऑल्सो नॉट काउंट हियर, ओके। लेकिन आपका इनकम स्टेटमेंट है, आपका जॉब है या नहीं है, दैट मैटर्स, राइट। तो अगर आप किसी कंपनी में ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, उस कंपनी का जो भी इनकम स्टेटमेंट है, आप उस इनकम स्टेटमेंट को आप इस ओनर को मेल कर सकते हो, राइट। देन 90% पॉसिबिलिटी कि ये लोग एग्री हो जाता है, ऐसा नहीं कि ये लोग एग्री नहीं होता है, ठीक है। तो आपका इनकम स्टेटमेंट होना जरूरी है, आपके पास एक जॉब रहना जरूरी है। और अगर आप कनाडा में फर्स्ट टाइम आ रहे हो और ऑब्वियसली आपको आके जॉब ढूंढना पड़ेगा, राइट, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप पहले से आप सर्च कर सकते हो, लेकिन आप किसी ओनर को कॉल मत करो अगर आपके पास जॉब नहीं है। देखिए, दो सिनेरियो है दोस्तों, आपके पास ऑलरेडी जॉब है, जैसे मेरे पास जॉब था और मैं ट्रांसफर लेके यहाँ पे आया हूँ, मेरा पीआर मिलने के बाद भी मैं सेम कंपनी में ही जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इंडिया में जिस कंपनी में था, मैं यहाँ पे भी उसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो मेरे पास एक स्टेबल जॉब था, ठीक है। लेकिन ऐसा हर किसी के साथ नहीं होगा। शायद आप फर्स्ट टाइम कनाडा आ रहे हो पीआर लेके और आपके पास जॉब नहीं है, आपको यहाँ पे आके जॉब ढूंढना पड़ेगा। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि अगर आप किसी ओनर को इंडिया से या पाकिस्तान से अगर कॉल करके बोलोगे कि आई एम गोइंग देयर फॉर फर्स्ट टाइम एंड मैं आपका घर रेंट पे लेना चाहता हूँ और मेरे पास जॉब नहीं है, तो डेफिनेटली वो बंदा आपको ना बोलेगा, वो आपको कभी हाँ नहीं बोलेगा। तो इन दैट सिनेरियो यू कैन कम हियर, यू कैन स्टे इन अ होटल, यू कैन स्टे इन एयरबीएनबी, एंड 1 महीने 2 महीने के अंदर आपका जो भी स्टेटस है आप उसके हिसाब से आप फिजिकली आके बात कर सकते हो। क्योंकि अगर आप किसी के साथ फिजिकली आके बात करते हो तो वो ज्यादा रिलायबल होता है, राइट, रादर देन ओवर द फोन ऑप्शन उन लोगों के लिए है जिन लोगों का ऑलरेडी जॉब है और जिन लोगों को जॉब यहाँ पे ट्रांसफर होने वाला है। तो आप अगर वो डॉक्यूमेंट अगर आप भेजते हो आने से पहले, तो दैट इज अ प्लस पॉइंट फॉर यू। तो आपका वो कंफर्म, ऑलमोस्ट इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो कंफर्म कर देगा। तो यहाँ पे आके आपको शायद आप पहले दिन या दूसरे दिन ही आप रेंटेड एकोमोडेशन पे चले जा सकते हो। लेकिन दैट इज अ वेरी पॉजिटिव सिनेरियो आई एम टेलिंग यू। द नेगेटिव सिनेरियो क्या होगा कि अगर आपके पास जॉब नहीं है, अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो, तो आप यहाँ पे आओ, एयरबीएनबी में रुको, आके आराम से आप कीजीजी में आप सर्च करो, फेसबुक के मार्केट प्लेस में आप सर्च करो, आप हर रोज 2-3 अपॉइंटमेंट लो और आप जाके खुद फिजिकली आके बात करो। तो अगर आप, मैं आपको बोलता हूँ दोस्तों, अगर आप 5 से 10 अगर अपार्टमेंट अगर आप जाते हो विजिट करने के लिए, तो आपको डेफिनेटली 1-2 तो आराम से मिल ही जाएगा। नो मैटर अगर आपके पास जॉब नहीं है तब भी मिल जाएगा, क्योंकि सभी जो है यहाँ पे प्राइवेट ओनर का नहीं होता है, यहाँ पे बिल्डिंग मैनेजमेंट का भी होता है। तो जो बिल्डिंग मैनेजमेंट मतलब एक रियल एस्टेट कंपनी, जिन लोगों ने एक बहुत बड़ा अपार्टमेंट बनाया जिसमें शायद 50 और 70 अपार्टमेंट है और वो लोग रेंट में देता है, वो किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का नहीं होता, राइट, वो कंपनी का होता है। तो अगर आप वो बिल्डिंग मैनेजमेंट के पास आप जाओगे तो वो लोग बोलेगा अप्लाई करने के लिए, आप उसका फॉर्म फिलअप करके जब अप्लाई करोगे लाइक नो विथ ऑल योर डिटेल्स, तो 5 जगह में अगर आप ट्राई करोगे तो 2 तो आपको मिल ही जाएगा दोस्तों।
लेकिन वो आपको फिजिकली आके करना पड़ेगा। वो आप ओवर द फोन करोगे तो फालतू आप टाइम वेस्ट करोगे। अगर इंडिया से या पाकिस्तान से या बांग्लादेश से अगर आप कॉल करके आप कोशिश करते हो तो दैट इज अ टाइम वेस्ट फॉर यू। और वो आप मत करना, क्योंकि उसमें क्या होगा, उसमें आपको डीमोटिवेशन भी मिलेगा, राइट। ये आपको मोटिवेशन नहीं देगा, वो आपको नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आएगा कि मैं वहाँ पे जाऊंगा, मुझे घर मिलेगा नहीं मिलेगा। तो रेदर देन डूइंग दैट आप मत कीजिए। अगर आपके पास जॉब है, ट्रांसफर होके आ रहे हो, आप कीजिए, आपको पक्का मिल जाएगा। अगर आपके पास जॉब नहीं है, आप यहाँ पे आइए, पहले एयरबीएनबी में रुकिए, होटल में रुकिए, देन आप फिजिकली आके बात कीजिए, आपको घर मिल जाएगा। यहाँ पे काफी घर है दोस्तों। और नोवा स्कोशिया में ऐसा है कि क्राउड काफी कम है, लोग काफी कम है, पॉपुलेशन काफी कम है, तो उसके मुकाबले यहाँ पे एकोमोडेशन ज्यादा है, अपार्टमेंट ज्यादा है। कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, यहाँ पे लो कॉस्ट ऑफ लिविंग की वजह से बड़े बड़े सिटी से सब लोग यहाँ पे आ गया था, राइट। वैंकूवर से, टोरंटो से, मॉन्ट्रियल से, सभी लोग यहाँ पे आ गया था बिकॉज ऑफ लो कॉस्ट ऑफ लिविंग, कि हर कोई रिमोट वर्किंग कर रहा था। इसलिए क्या होता, वो सप्लाई डिमांड का जो रेशियो है वो बिगड़ गया था, राइट। यहाँ पे ज्यादा नहीं था घर, उस टाइम पे क्राइसिस था। लेकिन अभी फिर से नॉर्मल हो चुका है सब कुछ। यहाँ पे बिल्कुल कोविड नहीं है, ठीक है। हैलिफैक्स में या कनाडा में कोविड ना के बराबर है। तो अभी जो लोग काम कर रहे थे वो लोग अभी फिर से चले गए, या तो टोरंटो, वैंकूवर, मॉन्ट्रियल, ये लोग ऑलरेडी जा चुका है। तो दैट इज द रीजन यहाँ पे उतना क्राउड नहीं है, आपको आराम से मिल जाएगा घर, ठीक है। आप उतना, मतलब मैं आजकल देखता हूँ कि लोग ज्यादा स्ट्रेस लेता है, राइट, दूसरों के बातों में ज्यादा आता है। आप कोविड टाइम के साथ इस टाइम को कंपैरिजन नहीं कर सकते दोस्तों। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आप यहाँ पे आओ, एयरबीएनबी में रुको, आप फिजिकली आके बात करो। kijiji.ca में आप देखो, आपको एक आइडिया मिल जाएगा, या मार्केट प्लेस में आप देखो। अगर आपको 1 बेडरूम चाहिए, आपको 1100 के अंदर आराम से मिल जाएगा, 1100 से 1200 के अंदर। अगर स्टूडियो अपार्टमेंट चाहिए, आपको 900 से 1000 के अंदर मिल जाएगा। और अगर 2 बेडरूम का अगर आपको चाहिए, आपको 1500 के अंदर मिल जाएगा। और यहाँ पे सिस्टम ऐसा है कि जब आप साइन करते हो तो आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होता है। व्हाट इज सिक्योरिटी डिपॉजिट? सिक्योरिटी डिपॉजिट इज 50% ऑफ योर रेंट, 50% ऑफ योर 1 मंथ रेंट। तो अगर मान लो, अगर आपका $1000 अगर आपका रेंट हुआ, तो 50% मतलब $500 आपको एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा। वो आपको रिटर्न मिलेगा जब आप उस घर को 1 साल के बाद या 2 साल के बाद अगर आप छोड़ देते हो आफ्टर योर कॉन्ट्रैक्ट, और अगर आप कोई डैमेज नहीं करते हो प्रॉपर्टी में, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको मिल जाता है। दैट इज जस्ट फॉर गारंटी, ओके। टोरंटो में क्या होता है, टोरंटो में जब आप साइन करते हो, आपको फर्स्ट मंथ एंड लास्ट मंथ आपको एट अ टाइम देना होता है। तो मान लो अगर वहाँ पे $1500 अगर आपका रेंट है, तो $3000 आपको एट अ टाइम अप फ्रंट देना पड़ेगा, फर्स्ट मंथ एंड लास्ट मंथ। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट मंथ का जो रेंट है वो आप जब मूव कर रहे हो उस टाइम पे आपको देना पड़ेगा। और जब आप एग्रीमेंट साइन करते हो तब ओनली 50% आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होता है, दैट्स इट। तो वो भी एक फायदा है यहाँ पे, मतलब आपको अप फ्रंट ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होता है। तो एनीवे, तो एक छोटा सा वीडियो, छोटा सा नहीं, थोड़ा सा बड़ा ही हो गया। बहुत कुछ मैंने इन्फॉर्मेशन दिया आप लोगों को कि अगर आप इंडिया में हो तो कैसे कॉल करना है, आप कैसे बात कर सकते हो। अगर आप जॉब नहीं है तो यहाँ पे आ जाओ, आप kijiji में सर्च करो, मार्केट प्लेस में सर्च करो, फिजिकली आके बात करो, आपको दोस्तों कुछ ना कुछ डेफिनेटली मिल जाएगा। और इसके बाद भी अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है रिगार्डिंग रियल एस्टेट, रेंटिंग एंड अपार्टमेंट, कुछ भी अगर आप लोगों को जानना है, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आप लोगों को आंसर करूंगा दोस्तों। एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए मेरा चैनल, और अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।